कहानी की शुरुआत एक टीनेज कपल से होती है जो कि अकेले में सितारों से भरे शांत आसमान को निहार रहे थे कि तभी दोनों देखते हैं कि आसमान से नासा का एक सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरते हुए पास में जा गिरा है। शुरू में लड़की कहती भी है कि शायद से ये सैटेलाइट खतरनाक हो सकता है तो उन्हें उसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन लड़का नहीं मानता और उसे अपनी गाड़ी में रख पास में ही मौजूद अपने टाउन में ले जाता है। वहीं पीछे से मिलिट्री के 2 सोल्जर्स इसी नासा सैटेलाइट को ट्रेस करते हुए यहाँ आ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ तो अब उनका सैटेलाइट था ही नहीं। उस सैटेलाइट को वो कपल पास के टाउन में उठा ले गया तो वे जल्दी से टाउन में जाने लगते हैं, मगर टाउन में घुसते ही अपने सामने जो वे देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी, यानी कि यहाँ जरूर से कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है कि तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ उनकी गाड़ी के सामने आता है। दोनों सोल्जर्स कुछ भी समझ पाते इसके पहले ही अब उन्हें किसी तरह का वायरस इन्फेक्टेड कर देता है और दोनों सोल्जर्स भी वहीं एक झटके में मारे जाते हैं। अब यूएस डिफेंस आर्मी का हेड जनरल मैनचेक दिखाया जाता है जो कि एनएसए हेड बीटर को पूरी ही डिटेल्स दे रहा था कि कैसे उस टाउन में अचानक से एक अननोन वायरस से सब लोग मारे गए। वही उन्होंने अभी के लिए पूरे टाउन को ही सील कर दिया है। बीटर यही डिटेल्स प्रेसिडेंट को भी देता है और कहता है कि जनरल मैनचेक इस हादसे की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बना रहे हैं जो कि जल्द ही जांच शुरू कर देंगे। अब अपने बेस पर मैनचेक वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठा करता है जो कि उस टाउन पर उसी अननोन वायरस के अटैक की जांच करेंगे। टीम का हेड जेरेमी होगा, वहीं साई, शार्लिन, एंजेला और आखिर में एक आर्मी सोल्जर बिल भी होगा। अब मैनचेक उन्हें सारे फुटेजेस दिखाने लगता है और कहता है कि शायद से उस टाउन में आसमान से गिरी सैटेलाइट के जरिए कोई डेडली वायरस फैल गया जिसे सैकड़ों लोग मारे गए और टीम ने उस वायरस को एंड्रोमेडा नाम दिया है। अब साई कहता है कि मगर वो सैटेलाइट तो नासा की थी, यानी कि गवर्नमेंट उनसे जरूर कुछ छिपा रही है, जिसका मैनचेक कोई जवाब नहीं देता। वही एंजेला नोटिस करती है कि टाउन में अभी भी हलचल हो रही है, यानी कि अभी भी कोई सर्वाइवर बचा हुआ है। तो दूसरी ओर एक रिपोर्टर जैक दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त वीजर के साथ मिलकर उसी हादसे की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वीजर उसे बताता है कि सरकार इस हादसे को सीक्रेट रखना चाहती है, मगर उसने हैक करके सारी फुटेजेस निकाल ली। तो वो आर्मी को फोन करके पूछने लगता है कि वे सबको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे कि उस टाउन में ऐसा हुआ क्या है, और उनके पास उनकी सारी वीडियोस आ चुकी हैं। अब मैनचेक अपने जूनियर को कहता है कि ये जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और उन्हें जैक और उसके साथियों पर नजर रखनी होगी। तो वहीं जेरेमी, बिल और जेला टाउन में अब छानबीन के लिए सेफ्टी सूट्स पहन कर जाते हैं ताकि पता कर पाए कि वहाँ पर हुआ क्या था और कौन कौन वहाँ पर जिंदा बचा है। वहीं पुलिस वीजर को रास्ते में रोक लेती है जिसने उनसे हादसे की वीडियो हैक की थी, और यहाँ वो ऑफिसर वीजर को गोली से जान से मार देता है। उसने उसका फोन भी निकाल लिया था, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ लोग नहीं चाहते कि बाहर किसी को भी इस टाउन के बारे में पता चले और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही टाउन में तीनों देखते हैं कि वहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है, लेकिन अभी तक भी बर्ड्स पर उस वायरस का असर नहीं हुआ है। फिर भी सेफ्टी के लिए आर्मी बर्ड्स को मार ही देती है। अब टीम टाउन में चेक करने लगती है और देखती है कि सारे ही लोग बड़ी ही अजीब तरह से मारे गए थे, किसी की भी बॉडी में खून नहीं बचा। और अब ट्रेसिंग डिवाइस से वैज्ञानिक फाइनली उसी सैटेलाइट को ढूंढ ही लेते हैं जिसे कि जब इस टाउन के लोगों ने खोला था तभी वो वायरस फैल गया। टीम सिक्योरिटी कैमरा से ये भी देखती है कि जो लोग अचानक से नहीं मरे वे किसी वजह से वायलेंट हो गए और फिर औरों को मारकर उन्होंने खुद की भी जान ले ली। तभी उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अभी भी जिंदा था। इसके अलावा उन्हें वही बूढ़ा आदमी भी मिल जाता है जो उस रात सोल्जर्स की कार के सामने आया था, वो भी सरप्राइजिंगली अभी जीवित ही था। तो वैज्ञानिक दोनों को रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं कि उन दोनों पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। दूसरी ओर ये सारे ही डिटेल्स मैनचेक बीटर को देता है और सुझाव देता है कि उन्हें इस वायरस को खत्म करने के लिए पूरे ही टाउन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना होगा, मगर प्रेसिडेंट अभी के लिए बॉम्ब गिराने से मना कर देता है क्योंकि पहले से वो दूसरे देशों को बॉम्ब बनाने पर मना कर रहे थे और अगर उन्होंने अपने ही देश में बॉम्ब गिराया तो बाकी देश समझेंगे कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि अभी वैज्ञानिकों को और वक्त देना चाहिए ताकि वे इस वायरस का ओरिजिन और एंटीडोट ढूंढ सके। दूसरी ओर रिपोर्टर जैक को फोन पर गोली चलने की आवाज आती है क्योंकि वीजर ने मरने से पहले जैक को फोन किया
था। तो वो अपने साथी वीजर के बारे में पता लगाने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। वही टीम अब सैटेलाइट और टाउन से बचे हुए 2 लोगों को एक आइसोलेटेड एडवांस्ड लैब में लेकर आती है, जिसे कि स्पेशली इसी रिसर्च के लिए बनाया गया था। यह लैब के नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगाया गया है, ताकि अगर ये वायरस लैब में म्यूटेट हो जाए तो वे बॉम्ब से पूरी ही लैब को उड़ा सके। यह तीनों वैज्ञानिक जेरेमी, बिल और एंजेला पहले खुद को सैनिटाइज करते हैं, जिसके बाद जेरेमी सबको समझाने लगता है कि ये लैब हाईली एडवांस्ड है, जिसमें अगर वायरस कंटेमिनेट होता भी है तो लैब में ऑटोमेटिकली 15 मिनट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइमर शुरू हो जाएगा। इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को सिर्फ एक ऑटोमेटिक की और बिल के फिंगरप्रिंट से ही बंद किया जा सकता है। अब सब सैटेलाइट को जांचने लगते हैं। वे देखते हैं कि ये सैटेलाइट तो 2 से 3 जनरेशन पुराना है, मगर इसे कभी भी कम्युनिकेशन या नेविगेशन के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि सैटेलाइट को इसीलिए बनाया गया था ताकि इसमें किसी भी सब्सटेंस को स्टोर किया जा सके। मगर मिलिट्री ने तो उन्हें बताया था कि ये नासा का एक नॉर्मल सा सैटेलाइट है, यानी कि वे उनसे झूठ बोल रही थी और वे जरूर से कुछ छिपा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ब्लैक सब्सटेंस भी था, जो कि शायद से वही वायरस एंड्रोमेडा हो सकता है। अब वे इस वायरस को एनिमल्स पर टेस्ट करने लगते हैं और देखते हैं कि ये वायरस जानवरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि अब धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुसार ये वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है। वहीं टाउन के बाहर बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होते हैं, ताकि कोई टाउन के अंदर ना आ सके। रिपोर्टर जैक उनसे पूछता भी है कि वे ये सब कर क्यों रहे हैं और अंदर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन मिलिट्री से कोई उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वो देखता है कि उसका साथी वीजर गोली लगने से मर चुका है। जैक को इससे काफी दुख हुआ था। वो समझ जाता है कि मिलिट्री जरूर उनसे कुछ छिपा रही है। यहाँ तक कि अब अनजान लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं, ताकि वो इस केस पर अपनी रिपोर्टिंग रोक दे। दूसरी ओर लैब में रिसर्च जारी थी, जहां जब साई उसी ब्लैक सब्सटेंस को एनालाइज करता है तो देखता है कि ये तो नैनोटेक से बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी अभी तो आने वाले सैकड़ों सालों तक भी इंसान नहीं बना सकते। तो क्या ये वायरस किसी एलियन लाइफ ने डेवलप किया है? सवाल समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। वही एंजेला उसी बूढ़े सर्वाइवर के पास जाती है, जिसका नाम काइल है। वे जानना चाह रहे थे कि काइल पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। उन्हें पता चलता है कि दरअसल काइल की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो काफी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। अब काइल उस रात के बारे में बताना शुरू करता है जब वे दोनों उस सैटेलाइट को लाए थे। तब लोकल लोग उसे खोलकर देखने लगे कि उसमें है क्या, और जब तक काइल ड्रिंक लेकर वापस आया तब तक या तो लोग मर चुके थे और जो बचे भी थे वो वायलेंट होकर औरों को मार रहे थे। यहाँ वे आगे देखते हैं कि ये वायरस डेड बॉडीज में नहीं फैल रहा, और ये तो सिंगल सेल वायरस है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है बल्कि बायो इंजीनियर्ड है। किसी ने इसे जानबूझकर बनाया है, और चूंकि इसमें डीएनए नहीं है, यानी कि इसे बनाने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। वही अब कुछ पक्षी उसी टाउन के डॉग को खाने लगते हैं, जिससे वायरस बाहर भी फैलने लगता है, यानी कि अब ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। वही अब उस टाउन से 50 किलोमीटर दूर एक डाइनर पर एक शेरिफ आता है, जो कि काफी परेशान लग रहा था, और तभी वो वायलेंट हो उठता है और एक एक कर सबको जान से मार देता है। आखिर में उसने खुद की भी जान ले ली थी, यानी कि वो वायरस अब बाहर फैलना शुरू हो चुका है। यहाँ से मैनचेक नोटिस करता है कि वो शेरिफ उसी टाउन के पास से गुजरा था, यानी कि वायरस अब टाउन के बाहर तक पहुंच चुका है। सो मैनचेक वैज्ञानिकों की टीम को बताता है कि कैसे वायरस बाहर फैलना शुरू हो चुका है और उन्हें जल्दी से इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। जहां वैज्ञानिक बताते हैं कि जो सैटेलाइट उन्हें मिली है वो नॉर्मल नहीं, तो नासा उनसे छिपा क्यों रही है। अब मैनचेक समझ चुका था कि उसे उन्हें सब कुछ बताना ही होगा, तो वो सब कुछ रिवील करना शुरू करता है। दरअसल कुछ समय पहले नासा को हमारे सोलर सिस्टम में एक वर्म होल खुलने की जानकारी मिली, जो कि शायद से हमारी गैलेक्सी और किसी और गैलेक्सी के बीच का पोर्टल था, और चूंकि उसे स्पेस टाइम बैंड हो रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्म होल किसी ने भविष्य से खोला हो। तो नासा ने स्पेशली ये सैटेलाइट बनाया ताकि वे वर्म होल में जाकर देख सके कि उस दूसरी गैलेक्सी में कैसी एलियन लाइफ फॉर्म है। इसलिए उन्होंने इसे किसी भी तरह का सब्सटेंस कैरी करने के लिए डिजाइन किया था। मगर जब सैटेलाइट वर्म होल में घुस ही रहा था, तो कोई सिग्नल सैटेलाइट से टकरा गया और वो वर्म होल बंद हो गया, जिसके बाद पता नहीं कैसे मगर इस सैटेलाइट में वो अनजान एलियन वायरस पृथ्वी पर आ गिरा, और उसके बाद ये सब हो गया। यहाँ मैनचेक ये भी बताता है कि अब तक प्रेसिडेंट भी उस टाउन को न्यूक करने के लिए मन बना चुके हैं, क्योंकि अगर वो एलियन वायरस बाहर फैला तो पूरी ही दुनिया सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर
अंदर तबाह हो जाएगी। वही टाउन को सिक्योर करते हुए सोल्जर्स के बीच पक्षी अब उसी वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों को फेंक देते हैं, जिससे वे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बाकी सब वायलेंट होकर आपस में ही मर जाते हैं। जबकि एक सोल्जर डरकर वापिस से कैंप में तेजी से आने लगता है। यहाँ जैक भी रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था, मगर अब तक वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो चुका था और वो गाड़ी से ही कैंप को तबाह करने लगता है। यहाँ जैक इसे रिकॉर्ड कर रहा था कि उस सोल्जर को अचानक से क्या हुआ, लेकिन बाकी सोल्जर्स उसे फोन छीन लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं ताकि ये खबर बाहर न फैले। वहीं अब तक परेशान होकर एक पायलट फाइनली न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर उसी टाउन पर गिराने के लिए जाने लगती है, मगर लैब में जेरेमी ये जानकर हैरान था कि ये वायरस दरअसल रेडिएशन से और जल्दी फैलता है। तो अगर उस टाउन पर न्यूक गिराया गया तो ये वायरस और तेजी से फैलेगा और सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा देश इस वायरस की चपेट में होगा। सो जेरेमी जल्दी से आखिरी मिनट पर व्हाइट हाउस को फोन कर इमीडिएटली न्यूक को रोकने को कहता है और फाइनली जब सिर्फ कुछ सेकेंड्स ही बाकी थे तो न्यूक गिराने के प्लान को अबॉर्ट कर दिया जाता है। जेरेमी यहाँ से चैन की सांस लेता है, मगर जब न्यूक वाला प्लेन वापिस से मुड़ ही रहा था तो सब कुछ मेल फंक्शन करने लगता है, यानी कि वो भी कंटेमिनेट हो गया, जिससे कि न्यूक फाइनली टाउन पर गिर ही जाता है और वो होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब तक पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि अमेरिका ने ही खुद से अपने छोटे से टाउन पर न्यूक गिराया है और प्रेसिडेंट अब प्रेस को बुलाकर कहता है कि वे बाहर की दुनिया से झूठ बोलें कि उनका न्यूक वाला प्लेन गलती से उस टाउन में क्रैश हो गया। इससे वे उस टाउन के मरे हुए लोगों का सच भी छिपा लेंगे। वही जेरेमी परेशान था क्योंकि अब तक तो ये वायरस और जल्दी से फैलेगा। वहीं फुटेजेस में वे देखते भी हैं कि वो वायरस प्लेन के नायलॉन जैसे मजबूत सब्सटेंस को भी खा रही थी, यानी कि ये वायरस हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं अब ब्लास्ट के कारण पूरे एरिया में ये वायरस आसानी से फैल जाएगा। मरे हुए सोल्जर से अब ये कंफर्म भी था कि ये वायरस डेड बॉडीज और हवा से फैलना शुरू हो चुका है। अब रिपोर्टर जैक एनएसए हेड पीटर को वायरस की फुटेज भेजता है ताकि वो उसे छुड़ा दे और उनकी आर्मी पर एक्शन ले, मगर पीटर तो यहाँ खुद ही मेन कल्प्रिट था और वो मेजर को फोन कर कहता है कि उन्हें जैक को जल्द से जल्द जान से मारना होगा, इससे पहले कि वो सारी डिटेल्स बाहर मीडिया में भेज दे। यहाँ से अब वे जैक को झूठा फोटो दिखा कि वो इलीगल स्मगलिंग कर रहा था, इसलिए उसे कई दिनों तक कस्टडी में रहना होगा। जबकि बाहर अब तक आर्मी के आसपास के एरिया के सारे ही जानवरों को मारना शुरू करती है क्योंकि वे सभी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। वे जैक को जान से मारने के लिए झूठ बोलकर अब अपने हेलीकॉप्टर से कैंप से दूर ले जाने लगते हैं, मगर जैक को उन पर शक हो जाता है क्योंकि उनके गार्ड ने हेलीकॉप्टर में एक बैग रखा हुआ था, ये कहकर कि ये बैग जैक का है, मगर वो बैग तो जैक का था ही नहीं। जैक समझ चुका था कि वे सब उसे मारना चाहते हैं और शायद से एनएसए हेड पीटर ने ही उसे डर्टी पॉलिटिक्स की है। सो जैक अब हेलीकॉप्टर के थोड़ा नीचे आते ही उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर खोल देता है, जिससे पायलट को तभी हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ता है और जैक वहां से उतरकर भाग आता है, जिसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया था, यानी कि उस बैग में बॉम्ब था जो कि जैक को मारने के लिए रखा गया था। वहीं जब तक बाकी आर्मी वहां पहुंच पाते जैक ऑलरेडी वहां से निकल चुका था। दूसरी ओर लैब में वैज्ञानिक देखते हैं कि इस वायरस के सारे ही पार्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एंड्रोमेडा के एक सैंपल से एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे सैंपल ने ऑटोमेटिकली अगली बार खुद को म्यूटेट कर लिया, यानी कि ये वायरस खुद से ही सोच और समझ सकता है और अब से जो भी चीज इनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होगी वे उसे नष्ट कर रहे हैं। वही वे आगे देखते हैं कि न्यूक ब्लास्ट होने के बाद अब वायरस नदी की ओर बढ़ रहा था, जिससे अगर पानी कंटेमिनेट हुआ तो इसके फैलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। जहां मेंचेक आदेश देता है कि नदी के आसपास मौजूद सारे ही टाउन्स को वे जल्दी से खाली करवा दे। वही एंजेला नोटिस करती है कि वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा इसलिए बच पाए क्योंकि वे दोनों बीमार थे और उनकी बॉडी जरूरत से ज्यादा एसिड बना रही है जो कि वायरस को रोक देती है, मगर एसिड ज्यादा होने से आम इंसान वैसे ही मारे जाएंगे, तो इसे कोई एंटीडोट नहीं बन सकता। वही जेरेमी देखता है कि एंड्रोमेडा के स्ट्रक्चर में कोई बाइनरी कोड छिपा हुआ है, यानी कि किसी ने उनके लिए मैसेज भेजा है इस वायरस की वार्निंग के लिए। अब सब सोचने लगते हैं कि अगर उस वर्म होल से भविष्य के इंसानों ने उनके लिए कोई वार्निंग भेजी भी है तो वो क्या हो सकती है। क्या भविष्य में कोई ऐसा रिसोर्स होगा जो कि अभी इस समय में हम इंसानों के पास नहीं है।
वहीं प्रेसिडेंट ने कई महीने पहले समुद्र में ड्रिलिंग के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया था जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक है। सो अब कई सारे लोग प्रेसिडेंट के इसी फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वहीं लैब में वैज्ञानिक उसी बाइनरी कोड को डाइसेक्ट करने लगते हैं जहां से उन्हें एक नंबर और कुछ वर्ड्स मिले थे जिनका मतलब था समुद्र में पाया जाने वाला एक खास बैक्टीरिया। यहाँ बिल को स्ट्राइक होता है कि वो तो इसके बारे में जानता है। ये बैक्टीरिया समुद्र में कहीं गहराई में पैदा होते हैं और काफी ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इनका इंसानी शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता, यानी कि वे इसे नए एंड्रोमेडा वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। यहाँ वे समझ पाते हैं कि शायद से भविष्य के इंसान उन्हें वार्निंग दे रहे होंगे कि इस वायरस का यही एक बचाव है। मगर प्रेसिडेंट ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि समुद्र में इस सारे बैक्टीरिया को मार देगा। सो उन्हें किसी भी कीमत पर अभी प्रेसिडेंट को वो प्रोजेक्ट बंद करवाने को कहना होगा। वे जल्दी से व्हाइट हाउस में कहने लगते हैं कि वे समुद्र से उसी बैक्टीरिया का थोड़ा सैंपल मंगवाए। वहीं उसी वायरस से ग्रस्त कुछ पक्षी सोल्जर्स को भी काट लेते हैं, जिसके बाद अब नदी का पानी भी कंटेमिनेट हो चुका था। वहीं बीडर के मन में कुछ और ही चल रहा था। पहले जैक उनके हाथ से निकल गया और अब वैज्ञानिक इस वायरस को खत्म कर देंगे। सो वो लैब में काम करने वाली एक मेंबर शार्लिन के परिवार को किडनैप करने को कहता है। अब उसने ऐसा किया क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। वही लैब में अब टेस्ट से पता चलता है कि सच में ही इस बैक्टीरिया से एंड्रोमेडा को खत्म किया जा सकता है और वे जल्दी से इसकी मास प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। वही वे प्लेन रिकॉर्डिंग से देखते भी हैं कि ये वायरस काफी खतरनाक है क्योंकि उसने प्लेन पर जब तक अटैक नहीं किया जब तक कि वो बॉम्ब गिरा रही थी, यानी कि ये अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। सो उन्हें बाहर एंटीवायरस डालने से पहले लैब में मौजूद उस वायरस के सारे सैंपल्स को नष्ट करना होगा, वरना वे बाहर कांटेक्ट कर उनके एंटीवायरस से म्यूटेट हो जाएंगे। वे ऐसा ही जल्दी से करने लगते हैं, जबकि एंड्रोमेडा पानी से म्यूटेट होते ही अब काफी ज्यादा तेजी से हर ओर फैलना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर अब तक एंटीडोट भी बन चुका था, तो अब उसे जल्दी से आर्मी की मदद से इन्फेक्टेड एरिया में छिड़का जाने लगता है। दूसरी ओर लैब में वे पाते हैं कि एंड्रोमेडा का एक सैंपल किसी ने यहाँ से ट्रांसफर किया हुआ है, जिससे कि लैब में सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो गया और इसी बीच लैब का कंट्रोल पैनल गलती से सही तोड़ देता है, यानी कि उन्हें जल्दी से ऊपर जाकर कंट्रोल पैनल से इस ब्लास्ट को रोकना होगा, वरना कुछ ही मिनट्स बाद लैब ब्लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ शार्लिन बताती है कि दरअसल बीटर ने उसके परिवार को किडनैप कर लिया, जिसके बदले में उसने इस वायरस का एक सैंपल उससे मांगा था क्योंकि वो बाद में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसी की वजह से यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हुआ। इसलिए शार्लिन सबसे माफी मांगती है, मगर अब तक तो सब कुछ सील हो चुका था। सो ने ऊपर जाने के लिए रेडियो एक्टिव वाटर के वेंट से जाना था। अब बिल और जेरेमी ऊपर जाने लगते हैं, मगर बिल इसी बीच एक पाइप से लटक जाता है और चूंकि नीचे रेडियो एक्टिव वाटर है, तो बिल मरने से पहले अपनी पास की को जेरेमी को दे देता है। हालांकि उन्हें ब्लास्ट रोकने के लिए बिल के फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए थे और वो अब रेडियो एक्टिव वाटर में था, तो अब साई खुद को सेक्रीफाइस करता है और रेडियो एक्टिव वाटर में जाकर जल्दी से बिल का अंगूठा काटकर ऊपर जेरेमी के पास फेंक देता है, जिसमें वो खुद मारा गया था। अब जेरेमी बड़ी मुश्किलों के बाद ऊपर पहुंचता है और फाइनली पास की और बिल के फिंगरप्रिंट से सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक ही लेता है। वहीं बाहर अब तक एंटीडोट से सारा वायरस मरने लगा था, जिससे कि सब काफी खुश भी होते हैं। और अब कुछ दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो गया था, तब साई और बिल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जहां जेरेमी अब मीडिया को सब कुछ रिवील करता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को समुद्र में माइनिंग बंद करनी चाहिए, जिसके लिए वे अब तक तैयार नहीं है। वहीं इस बार तो वे जीत गए, मगर उन्हें भविष्य के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। वही मेनचेक को पता लगता है कि सरकार ने चुपके से उस वायरस का एक सैंपल शार्लिन से ले लिया था, ताकि वे इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन देशों पर कर सके। सो वो कहता है कि ऐसा करना गलत है, मगर उन दोनों को ही सबूत मिटाने के लिए जान से मार दिया जाता है। और अब अपने निजी फायदे के लिए गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल सैंपल को छुपाने के लिए पृथ्वी के एक ऑर्बिट में सैटेलाइट से भेज देते हैं। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, इस कंटेनर पर वही नंबर्स लिखे हुए थे जो कि वैज्ञानिकों को भविष्य के लोगों ने इनस्क्रिप्टेड मैसेज में भेजे थे, यानी कि जब शुरू में जो वायरस पृथ्वी पर गिरा था वो यही वायरस था। दरअसल वर्महोल खुलने से वो कंटेनर टाइम ट्रेवल कर समय में पहले आ गया, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इंसानों की ही गलती थी और शायद से भविष्य के इंसान उन्हें यही गलती ना करने को कह रहे थे, मगर वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए। यानी कि ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसमें कि ये सेम वायरस पहले समय में पीछे जाकर पृथ्वी पर तबाही फैलाएगा। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।